जय ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये पर्टिकुलर हमारा 10th क्लास है। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलता हूँ। टोटल चीजें हम प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, फिर थ्योरेटिकली करवाएंगे और इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले सराउंडिंग ऑब्जर्व करेंगे। सराउंडिंग जरा ध्यान देना। सराउंडिंग हमें दो चीजें मिलती हैं, एक हमें मिलता है इंसुलेटर और एक हमारा मिलता है कंडक्टर। डिफरेंस क्या है? जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे मेटल नॉन मेटल, तो कंडक्टर हमारा क्या होता है? जस्ट लाइक अ मेटल। इंसुलेटर हमारा जस्ट लाइक होता है नॉन मेटल। ओके, ये दोनों चीजें हमारी होती हैं मैटर। इसको क्लियर समझना। मैटर को जैसे ही हम कट करेंगे फाइनल हमें मिलता है एटम। क्वेश्चन इज दैट एटम दिखता कैसे? तो ध्यान से देखना। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो होता है, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। जिस बॉडी से जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर आएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये कैसे आएंगे कैसे जाएंगे प्रैक्टिकली बताता हूं। अपन क्या करते हैं, एक बॉडी ए लेते हैं, एक बॉडी बी लेते हैं। ए पर लेट पॉजिटिव चार्ज है, बी पर हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये ट्रांसफर कैसे हुआ? मैंने कहा जब मैंने दो बॉडी को रब किया, और रबिंग को यहां पे बोला जाता है फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन करने से एक बॉडी पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इनके नेचर कैसे होंगे? तो याद रखना बेटा, इंसुलेटर। समझना, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फ्रिक्शन से जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो डेफिनेटली वो बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। अगर सर कंडक्टर हुए, कंडक्टर, ध्यान देना, तो ये कैसे चार्ज होंगे? बाय द कॉन्टैक्ट। और एक हमारा होता है इंडक्शन। क्या ये हमारे सिलेबस में है? बेटा बिल्कुल भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। समझ गए? तो इनकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, इसका मतलब जो फ्रिक्शन हुआ था, फ्रिक्शन करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है? इसका मतलब जिस बॉडी पर सर चार्ज आएगा उसे क्या बोलेंगे? मैंने कहा चार्ज बॉडी। अच्छा, तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज आ गया तो उसका बिहेव कैसा होता है? हमने कहा देखना, ये पेन है, जैसे ही मैं इसको बालों पे रब करूंगा ये छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब जैसे ही वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, एनर्जेटिक हो जाती है। और अगर एनर्जेटिक हो गई इसका मतलब एनर्जी आ गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। थ्योरी में लिखा है, समझाएंगे, नेक्स्ट में आते हैं। ओके, ठीक है सर, मान लिया इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से अनदर बॉडी में जाते हैं, गए। जो जाएंगे कोई ना कोई नंबर में जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। इसके साथ एक ई होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। याद रखना, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, और इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसी को ही बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर है? ये भाई है बेटा, दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। ओके, इसको ओवरऑल बोलेंगे चार्ज। ये दिस इज अ क्यू, दिस इज अ क्यू। ओके, इसको बोलते हैं हम चार्ज। इसका मतलब सर सी है। इसका मतलब जो चार्ज का फॉर्मूला होगा वो होगा एन ई। समझो, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जो ई है, ई जस्ट लाइक ऐसे कह सकते जैसे हमारे मार्केट में ये पेन 5 रुपए का मिलता है। 10 पेन ले जाओगे तो 10 मल्टीप्लाई 5, 20 लेने जाओगे 20 मल्टीप्लाई 5, 30 लेने जाओगे 30 मल्टीप्लाई 5। मतलब 5 वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, इसीलिए जो ई की वैल्यू है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है? ओके, जब सर इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या 1.5, 2.5 ये जा सकता है? हमने कहा कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब एन की वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती है। तो जाएगा कैसा? जाएगा तो पूरा जाएगा, या तो एक जाएगा, या दो जाएगा,
या 3 जाएगा। सर ये प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये है जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव होता है और जिस बॉडी पर आते हैं उसके लिए साइन हमारा क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिव चार्ज। यहीं पे हमारा एक वर्ड और होता है डिफिशियंसी और एक्सेस। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, तो उस बॉडी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बोल दूं किसी बॉडी पर एक्सेसिव चार्ज होगा, एक्सेस मतलब अधिकता, तो उस पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? ओके सर, जब ये जाते हैं सर, एक स्मॉल क्वांटिटी में जाते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में जाते हैं। जब स्मॉल क्वांटिटी मतलब 100, 200, 500 की बात अगर मैं करूं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखना। पूछो क्यों बोलते हैं? कि चार्ज हमारी होती है एनर्जी, जो ट्रांसफर होती है एनर्जी एक पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसे बोलते हैं क्वांटा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? समझ गए? ओके। जो लार्ज क्वांटिटी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास में, वहां पे ये क्वांटाइजेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्लियर? समझ गए? क्लियर क्रिस्टल समझना। ओके नेक्स्ट में देखते हैं। सर चार्ज एक्चुअल में बेसिकली कहां से आया? हमने कहा बेटा मास से आया। समझना। तो जो मास का मैंने बताया था ये स्केलर होता है, तो इसका मतलब जो चार्ज होगा वो भी स्केलर ही होगा। हमने कहा बिल्कुल स्केलर ही होगा। सर मास की यूनिट होती थी किलोग्राम, डेफिनेटली। इस चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी, ध्यान से सुनना, इसकी होती है कूलाम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। बोलो क्लियर है? ओके सर, अगर किसी पे चार्ज आ जाए, एनर्जेटिक हो जाए, तो कुछ उसके बिहेव भी बदल जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, अनदर बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों बॉडी आपस में रिपल करेंगे। रिपल, REP है। ओके इसका मतलब सेम चार्जेस को ही बोलते बेटा लाइक चार्जेस। ओके अगर मान लो एक बॉडी पर पॉजिटिव है सर, एक पे नेगेटिव, इसमें क्या होगा? तो ये दोनों बॉडी हमारी क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब सर इसको हम क्या बोल देंगे? अपोजिट चार्ज भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। क्लियर है? ओके सर ठीक है, और भी कुछ करता है? हमने कहा बिल्कुल और भी इसके काम है, देखते हैं। ये एक बार रेस्ट में भी रहेगा, मोशन में भी जाएगा, तो समझना चार्ज एट रेस्ट। जैसे ही मैं बोलूंगा चार्ज अगर रेस्ट में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझना बात को, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अपन दिन भर रेस्ट में रहते हैं, तो अपने ऊपर क्या आ रहा है? मोटापा आ रहा है। सेम एज जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब कुछ ना कुछ होगा। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं? चार्ज इन मोशन, जैसे ही ये मोशन में आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक एनर्जी है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी इसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, अगर चार्ज मोशन में होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए बात? इसका मतलब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बताई कि और जब चार्ज हमारा रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके थ्योरी मैंने लिखा हुआ है, देख लेना। और जब चार्ज मोशन में होगा तो ये क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी देगा। क्लियर है? इसमें कोई तुम्हें डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं। ओके थ्योरेटिकली समझना। इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाइडली यूज। देख रहे हो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी नहीं हो सकता है। ले ओम फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सर डिस्कवरी बताओ। मोहित सर क्यों देते हो दर्द?
तो डिस्कवरी भी जरूरी है, जस्ट फॉर नॉलेज, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, समझ रहे हो। तो कहता है रिकॉर्ड सो दैट नियरली 600 BC थेल्स ऑब्जर्व दैट अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इन द पीस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड अंबर। अंबर हमारा जस्ट लाइक का कहते नहीं गोंद होता है, गोंद मतलब पेड़ से निकलता है, इसे बोलते हैं रेजिनियस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? रेजिनियस सब्सटेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी वाज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर, दैट फर्स्ट नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज इलेक्ट्रिशियन। The Sir William Ginward found that some other substance beside amber could also electrified their glass rod and silk। उन्होंने कहा अगर ग्लास को सिल्क से मैंने रब किया तो ग्लास पे मैंने पॉजिटिव देखा था, इस पे देखा था नेगेटिव। ठीक है, वो कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव द नेम टू काइंड ऑफ चार्ज, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ आ गया? बहुत है, इतना ही बहुत है, डिस्कवरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कहता है व्हेन टू सब्सटेंसेस रब्ड विद ईच अदर वन सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वेयर एज अदर सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। ऑलरेडी मैंने कहा था कि जब दो बॉडी को अपन रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे क्या होगा? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल उसने कहा है ग्लास रब्ड विद सिल्क क्लोथ। सर बहुत देर से कह रहे हो, इसको रब करेंगे, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? आजा जरा यहां देखो, मैंने कहा साइंटिस्टों ने एक सीरीज बनाई हुई है, ये हमारी पूरी सीरीज है। वो कहता है ग्लास रॉड पहले इसलिए इस पे पॉजिटिव आ रहा था, सिल्क क्लोज बाद में इसलिए इस पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले वाले को बाद वाले से जैसे ही तुम रब करोगे पहले वाले पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे वाले पे नेगेटिव। इसका मतलब अगर पेपर को ह्यूमन स्किन से रब करोगे तो पेपर पर पॉजिटिव आएगा और ह्यूमन स्किन पे क्या आएगा? नेगेटिव। देखो लिखा हुआ है व्हेन एनी टू मटेरियल फ्रॉम द above series are taken and rubbed with each other, the material occurring first acquire positive charge by losing electron, losing नहीं करो, losing कर दो। okay, whereas substance occurring later acquire negative charge by gaining electron. For example, when glass rod rubbed with silk cloth, glass become positively charged और silk cloth become negative. ओम for physics lover ठोको like share। नेक्स्ट हमारा है चार्ज। ओके, जिसके बारे में पूरी कहानी चल रही थी। ओके, तो चार्ज सिंपली डिफाइन एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात को समझना बेटा, यहां एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, बहुत देर हो गई। चार्ज एक्चुअल में चार्ज हमारा कहां से आता है? मैटर में। तो बोल सकता हूं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लो सरदर्दी तुम्हारा खत्म कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। गेम खत्म, कोई ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। बोल सकते हो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कंप्लीट है। वो कहता है व्हेन एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज एंड व्हेन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिकम्स क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इतनी लंबी डेफिनेशन अच्छे से ये रहा, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। करेक्ट ही आंसर। ओके, मैंने कहा चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास हमने कहा था जब मास होगा तभी हमारा क्या होगा? चार्ज होगा। विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव और एक हमारा क्या? नेगेटिव। ऑलरेडी बता दिया। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, प्रैक्टिकली बता दिया। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब होता है कि कम से कम इतना तो वैल्यू होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? तो क्वांटाइज मतलब मिनिमम इसका डिसाइड कर लिया। ओके, बात को समझ। नेक्स्ट में देखते हैं, जो मैंने पढ़ाया था आपको क्वांटाइजेशन सेम एज आ गया। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हमने कहा था चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहता है चार्ज ऑलवेज फ्लो वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। समझना, और दीज पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा और एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठोको ताली मेरे भाई। वो कहता है चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी गिवन q इक्वल्स टू n, ऑलरेडी कर दिया था, यहाँ प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 के फॉर्म में होगी। e को मैंने कहा था फंडामेंटल चार्ज, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन चार्ज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जैसे मैंने कहा 5e, तो 5 नंबर हो गया, e हमारा हो गया एलिमेंट्री चार्ज। इसी को बोलते हैं टोटल को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखना, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज
ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ओके नेक्स्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी मैंने बताया था, जब तक हमारा चार्ज रेस्ट में होगा इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज दे आर एट रेस्ट। ओके इस लाइन को खत्म करता हूं। फिर कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कहता है द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन दे आर इन मोशन। ओके जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी किसमें फ्लो होगी किसमें फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट में देखते हैं, आ गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कहता है सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इजीली पास, इसी को कहते हैं कंडक्टर। सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा होता है सिल्वर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, याद रखो सिल्वर 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 सिल्वर। ओके एग्जांपल देखो मेटल और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ओके सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, इसी को बोलते हैं इंसुलेटर। सबसे पहले हमारा प्योर वाटर में कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, ये हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, गैसेस है, ड्राईवुड ईटीसी। ओके इंसुलेटर को ही अपन बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक, ये हायर क्लासेस में आता है बट यहाँ नहीं आता, बट इसको पढ़ लो। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाया इलेक्ट्रिक जस्ट लाइक इंसुलेटर। ओके नेक्स्ट देखना, इंपॉर्टेंट नोट कहता है कि यार insulator can be easily charged by the friction method whereas conductor cannot charge by friction method। मैंने करवा दिया, कंडक्टर के लिए हमने कहा था या तो कांटेक्ट होगा या इंडक्शन होगा। ठीक है अब करवाते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके कि क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हो सकते हैं। ओके तो यहां से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। समझना, तो यहां पे n की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, q की वैल्यू दे दी 1 कूलाम और e की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके फॉर्मूला लगाएंगे q इक्वल्स टू n इक्वल्स टू q डिवाइड बाई e। q की वैल्यू 1 रखेंगे, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 19, ये बचा 1.6, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहां से एक जीरो एक्स्ट्रा ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 100, ये हो गया 10 की पावर 18 डिवाइड बाई 16, काटो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 4 से काटो, 4 6 जा 24, पॉइंट लगा लो, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 6.25 इंटू 10 की पावर 80। क्लियर है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर मैं आपको n की वैल्यू दे दूं 10 की पावर 20 और अगर मैं आपसे चार्ज पूछूं तो क्या होगा, तो डेफिनेटली q इक्वल्स टू n ही। n की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर 20, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये पॉजिटिव पावर 20 माइनस का 19 तो यहाँ 10 बच जाएगा, ये बचा 1.6, पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज अ 16 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू हो गई 16 कूलम। ओम फॉर टोको लाइक शेयर फिजिक्स लवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर मान लो कोई मैंने चार्ज दे दिया, जस्ट लाइक देखो अपन कह सकते हैं कुछ ऐसा कर लो 16 कूलाम ही कर लो, 16 कूलाम मैंने आपको चार्ज दे दिया। ठीक है अब मेरा क्वेश्चन ये है ये एक्चुअल में चार्ज है या नहीं है, मींस इज चार्ज और नॉट। तो समझना चार्ज और नॉट के लिए समझना, तो यहां से हमें n फाइंड आउट करना होगा, समझ रहे हो। n की वैल्यू हमारी 1 2 3 आनी चाहिए तो ये चार्ज होगा। अगर n की वैल्यू 1.5 2.5 ऐसी कुछ आ गई तो चार्ज नहीं होगा। निकालते हैं, हमने कहा n इक्वल्स टू होता है q डिवाइड बाई e, q की वैल्यू है 16, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, रिवर्ट बैक जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 19, ऊपर जाएगा पॉजिटिव 1.6 पॉजिटिव है, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 16 कट गया तो n इक्वल्स टू हो गया 10 की पावर 20। इसका मतलब इसमें कोई पॉइंट में वैल्यू आ रही नहीं ना, तो इसका मतलब जो 16 कूलाम मैंने दिया हुआ है ये चार्ज।
समझ गए? अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट में पिन कर देना, डेफिनेटली मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, अगेन समझा दूंगा, समझ रहे हो? और जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।